अब बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की करते हैं, जिनको लेकर एक तरफ राजनीतिक घमासान जारी है, दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद पर संतों के बीच ही अलग अलग सुर उठ रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एक तरफ सियासत तेज हो गई है, दूसरी तरफ संतों के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा। पूछा गया मेला क्षेत्र की सुविधाएं क्यों वापस ना ली जाए। नोटिस में यह बात भी कही गई है कि आवंटित भूमि क्यों ना रद्द की जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया। इससे पहले वाले नोटिस में उनसे पूछा गया था, आप शंकराचार्य ये साबित कीजिए। ये दूसरा नोटिस है प्राधिकरण की ओर से। मेला प्राधिकरण ने नोटिस में कहा कि मौनी अमावस्या के दिन आपके कृत्य के बाद आप पर प्रतिबंध क्यों ना लगे। इस नोटिस के बाद अविमुक्तेश्वरानंद के भक्तों में काफी आक्रोश है। उनके मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि अब सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य शिविर पंडाल के पीछे प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा कर दिया है, वो भी बैक डेट का है। अचानक आकर अधिकारी कहने लगे कि आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। शैलेंद्र योगीराज कह रहे हैं कि नोटिस का जवाब तैयार हो चुका है और जल्द ही जवाब दिया जाएगा। इससे पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था जवाब देने के लिए, तब नोटिस का जवाब नोटिस से दिया गया था। दूसरा नोटिस, इसका जवाब कैसे देंगे अविमुक्तेश्वरानंद, ये बड़ा सवाल है। इधर अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा, तो दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रविंद्रपुरी सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने वाला संत कैसे हो सकता है। अविमुक्तेश्वरानंद ने स्टे के बावजूद पट्टाभिषेक किया, ये रविंद्रपुरी ने कहा है। इस मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा मामला सेवा या शिष्यों के सम्मान का नहीं है, बल्कि अहंकार का है। वो चाहते हैं कि बड़े अधिकारी आए, माफी मांगे और रथ पर बैठाकर स्नान कराएं। ये सारी बातें रविंद्रपुरी की ओर से कही गई। उसके बाद हमने देखा जो हमारे सनातन का काज कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे, ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ वो बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, गोरख पीठाधीश्वर है, आप उनको गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, अगर दोबारा ऐसा भाषा का प्रयोग किया तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और संयम बनाएं, पहले तोले फिर बोले। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी इनको जो है सुप्रीम कोर्ट से मैं समझता हूँ कोई स्टे लगा हुआ है, हमें भी सुनने में आया है, और इनको ये भी कहा गया था कि आप पट अभिषेक नहीं कर सकते हैं। और देखिए महाराज जी बहुत चतुर है। क्या हुआ कि जब बड़े महाराज श्री का जो कैलाशवास हो गया, कैलाशवास मतलब एक्सपायर हो गया, हमारे यहाँ कैलाशवास कहा जाता है, उस समय महाराज श्री ने क्या किया कि उनकी जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के बगल में ही उन्होंने अपना पट अभिषेक किया। जब डेड बॉडी अंदर आप पट अभिषेक करने जा रहे, कहाँ तक उचित है? चलिए। और आप जिन सन्यासियों के सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं, क्या कभी उन सन्यासियों को आपने बुलाया? कभी उनसे बात की? आप जगत गुरु, आप शंकराचार्य बनने जा रहे हैं, शंकराचार्य बन रहे हैं, हमको नहीं बुलाया, अपनी पार्टी के लोगों को बुलाया। शंकराचार्य के विवाद में अब जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी एंट्री हो चुकी है। शंकराचार्य के साथ अन्याय नहीं हुआ, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य खुद अन्याय कर रहे हैं, ये रामभद्राचार्य के शब्द हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस दिया जाना एकदम सही है, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया जाना एकदम सही है। जो सवाल पूछ रहा है प्रशासन, वो गलत नहीं पूछ रहा है, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। रामभद्राचार्य ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि मैं जगत गुरु हूं और वो भी एक जगत गुरु नहीं है। नियम यह होता है कि गंगा तट रथ से नहीं जाया जाता, हम लोग स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया था, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद ने किया था, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था।
सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक, बनाया, बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। यहां शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए, एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये दरअसल पोस्टर्स लगाए गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए। इसमें लिखा गया कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पोस्टर युवा समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। साफ है कि प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान का मामला लखनऊ तक पहुंच चुका है और इस मामले पर विपक्ष की तरफ से अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत भी की थी, उन्हें समर्थन दिया था और उस समर्थन को युवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये आप ये पोस्टर के जरिए देखिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर अभी सियासत हो ही रही है। शंकराचार्य एक तरफ धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ नेता इसको लेकर एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि धर्म विरोधी बीजेपी और उनके संगी साथी अपने दंभ के वश में सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उससे समस्त सनातनी समाज में आक्रोश है। यहां तक कि जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को भाजपा सरकार साधु संतों के अपमान का यह निकृष्ट कुकृत्य करने के लिए बाध्य कर रही है, वो भी इस पाप को नहीं करना चाहते, अंदर से डरे हुए हैं। उनके बीच भी एक अंदरूनी आक्रोश जन्म ले चुका है, लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से वो बाहरी तौर पर शांत हैं। भाजपा के समर्थक तक शर्मिंदा हैं। ये सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव ने लिखी। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे माघ मेले में पहुंचे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उनकी मुलाकात हुई। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर माता प्रसाद पांडे ने आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। इसके साथ ही माता प्रसाद पांडे ने अभिमुक्तेश्वरानंद से काफी देर तक बातचीत की, उनका आशीर्वाद लिया। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी के विरोधी अगर कोई संत है तो उस संत के साथ समाजवादी पार्टी खड़े रहने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। और उसकी एक बड़ी तस्वीर तब देखने को मिली थी जब अखिलेश यादव फोन पर बात कर रहे थे। लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद की जब वो समर्थन में पोस्ट करते हैं, तब समझ में आता है कि कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं। और अब माता प्रसाद पांडे जो कि विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, वो यहां पर पहुंचे और एक लंबी बातचीत अभिमुक्तेश्वरानंद से उनकी हुई और इस मामले को विधानसभा में भी उन्होंने उठाने का आश्वासन दिया। अब आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद पर जमकर सियासत हो रही है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात करने के लिए माघ मेले पहुंचे। उन्हें पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन भी दिया। तो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी माघ मेले में पहुंचे थे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उनकी मुलाकात हुई थी। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शंकराचार्य के अपमान पर यहां सियासत देखी जा रही है। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने मुंडन करवाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में हरिद्वार में आक्रोश कैसे तेज हो गया, इसकी तस्वीर आप देखिए। सामाजिक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस खुलकर विरोध दर्ज करा रही है। इस घटना को सनातन परंपरा और धार्मिक सम्मान पर हमला बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अशोक शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, स्थानीय यहां पर, वो प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते हुए अपना सिर कैसे मुंडवा रहे हैं, ये तस्वीर आप
तरह से बार बार ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। और अब जो हमारे जो हिंदुओं के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके ऊपर और उनके शिष्यों के ऊपर जो बटुक आदि हैं, उनके शिष्य हैं, संत हैं, जो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे प्रयागराज में, उन पे जो है बहुत ही निंदनीय तरह से जो है उनको मारा पीटा गया। और सबसे बड़ी निंदा की बात यह है कि उनको चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। चोटी पकड़ के मारना तो ये समझता हूँ मैं ब्राह्मण को एक जो है मतलब सोची समझी साजिश के तहत या ब्राह्मण को मतलब तय करके या एक इंगित करके उसको मारा गया। तो आपने देखा कि कैसे इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा पहलू प्रशासन के नोटिस का है। पहला नोटिस, उसके बाद दूसरा नोटिस, और उस पर जवाब क्या आता है ये देखने वाली बात है। हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए। मनीष, एक तरफ प्रशासन पूरे मामले को डील कर रहा है, उसका दूसरा पहलू ये कि अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोध में ही कई संत समाज के लोग हैं, लेकिन तीसरा पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, कई सारे विपक्षी दलों के नेता अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं और उस पर सियासत बहुत जमकर हो रही है। बिल्कुल अनुराग, दो तरह के विचार देखने को मिल रहे हैं। एक विचार में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया जा रहा है और दूसरा विचार साधु संतों का है जो स्वामी जी के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं, प्रशासन की कार्रवाई को जायज बता रहे हैं। जो दूसरा नोटिस दिया है उसका जवाब भी स्वामी जी के कार्यालय से तैयार करवाया जा रहा है, उनके मीडिया प्रभारी तैयार करवा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उसके नेता स्वामी जी के समर्थन में आ गए हैं। पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लगाई है। समाजवादी पार्टी ने रणनीति भी बनाई है कि इसे सनातन के अपमान के बतौर ले जाकर जनता के बीच रखा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी तरह के दंश से दो चार होती रही है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में गोली चलवाने का जो दंश था, उससे सपा हमेशा आरोपों से घिरती नजर आती है और सपा के लिए मौका है कि शंकराचार्य के बहाने, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने बीजेपी को आरोपों के घेरे में लेकर आए और अपनी जो पुरानी छवि है उससे निकलने की कोशिश करे। तो वही कवायद देखने को मिल रही है। छात्र सभा के लोग प्रयागराज में मौजूद है, कुंभ मेला परिसर में, माघ मेला परिसर में मौजूद है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के धरने प्रदर्शन में वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनको अखिलेश यादव ने भेजा था, उन्होंने स्वामी जी से मुलाकात की है। कांग्रेस के नेताओं का भी लगातार आना जाना हो रहा है। लेकिन इस तस्वीर के उलट जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने प्रशासन की के साथ जो उसकी कार्रवाई को जायज ठहराते हुए, लेकिन मनीष ऐसा लग रहा है मौजूदा समय में कि शायद संतों को भी बीजेपी और कांग्रेस और विपक्षी दलों में और सत्ता पक्ष के उसमें बांटा जा रहा है। मतलब इससे पहले याद कीजिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या उससे पहले कथावाचकों को लेकर अखिलेश यादव ने किस तरह की टिप्पणियां की है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इन संत के लिए, क्योंकि ये बीजेपी के विरोध में या उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़े हैं, उनके समर्थन में कैसे समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है ये साफ दिख रहा है देश की जनता को। देखिए, बिल्कुल जहां पर सियासी फायदा नजर आ रहा है उस तरह का जो एक्ट है वो समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा रहने में बीजेपी का विरोध दिखाई देता है तो वही समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें उसे सियासी बेनिफिट नजर आ रहा है। तो अपने अपने सियासी स्वार्थ के लिए, सियासी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए हैं। क्योंकि जब माघ मेले में पहली बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे थे तो गौ हत्या को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। बीते प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, उसमें भी बयान अगर आप देखेंगे स्वामी जी के उठाकर, तो उसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। कुंभ मेला में जो हादसा हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो लगातार प्रहार करते रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को सूट करता है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स को सूट करता है। और इसी वजह से स्वामी जी के समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित उनके आला कमान भी लगातार बयान दे रहे हैं। अनुराग, ठीक है मनीष, आप देखने वाली बात यह कि ये बात निकली है तो कितनी दूर तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।